ये साइकिल्स होती हैं, अप डाउन, कभी बुल मार्केट कभी बियर मार्केट। कुछ तो निवेशक ऐसे होते हैं जो दशकों तक डटे रहते हैं, टिके रहते हैं, और कुछ पहली ही साइकिल में आउट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो शॉर्ट माइंडसेट के साथ आते हैं, बहुत ही कम अवधि में बहुत बड़ा पैसा बनाने आते हैं स्टॉक मार्केट में, गलती क्या कर बैठते हैं? तो आप जैसा पहले कह रहे थे कि जो नुकसान होता है ना वो क्रैश से नहीं होता है। नुकसान जो है वो मंदी बाजार में नहीं होता है। नुकसान बेयर मार्केट में नहीं होता। नुकसान हम किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं उससे होता है। तो जब वो आप एक चीज सोचिए, आपने एसआईपी क्यों करी? एसआईपी इसलिए करी कि चाहे बाजार में उतार आए, बाजार में चढ़ाव आए, मेरे बस का ये नहीं है कि मैं टाइमिंग करता रहूं, राइट। और कई सारी स्टडीज हम दिखाते हैं कि अगर पिछले 30 वर्षों का इतिहास है, जैसे आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड देखेंगे कि अगर ये 10 या 20 या 30 दिन अगर आपने मिस कर दिए तो आपके रिटर्न में कितना फर्क पड़ गया। अब आपके लिए संभव नहीं है कि आप 28 फरवरी को लगे सब कुछ अच्छा हो गया है और उसके एक दिन बाद में ईरान की वॉर हो गई और उसके बाद ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और आप वापस बेचो। फिर अभी एक दिन कभी वॉर वॉर के अंदर कभी कोई शांति की वापस स्थापना हो जाए, तेल की कीमतें कम हो गई, अब मैं वापस, पर आपके तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी चली गई। एक तरफ आपने लॉस बुक कर लिया, एक तरफ आपने बाजार का जो अपसाइड था वो मिस कर दिया। तो ये संभव ही नहीं है। इसी का समाधान क्या है कि आप एक एसआईपी के जरिए हर महीने निवेश कर दें। तो इन्वेस्टर की जो गलती हो जाती है वो, जैसे मैंने कहा कि क्रैश से नुकसान नहीं होता, क्रैश में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं उससे नुकसान होता है।